जो चीज काम की हो, जिससे आपके जीवन का प्रयोजन हो, उस पर ध्यान दो। सब्जेक्ट में रहो, आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। ओ छोटे दद्दू बेटा, सब्जेक्ट में रहो, आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। आउट ऑफ कोर्स गए, सब्जेक्ट के बाहर गए, संक्लेशता प्रारंभ, सुख का अभाव, सुख का अभाव। आउट ऑफ कोर्स मत जाओ। आप लोग आउट ऑफ कोर्स जाते कि नहीं? नहीं जाते? हाँ, नहीं जाते? अरे 24 घंटे आउट ऑफ कोर्स में हो, वरना अभी तक महाराज बन जाते। अपन अप्रयोजनी पर ध्यान क्यों दें? लेना आपको सेव फल है और पूछ रहे हो अंगूर कहां से आए हैं। एक व्यक्ति गया सब्जी मंडी, फल मंडी, भैया अंगूर कितने रुपए किलो? उसने कहा इतने रुपए किलो। आम? अच्छा, केले कैसे दिए? ठीक ठीक। चीकू है क्या? नहीं है तो चीकू भी रखा करो यार। अच्छा, आपको क्या चाहिए? हमको तो सेवफल चाहिए भैया। अरे तुमको सेवफल चाहिए तो सेवफल पूछो और आगे बढ़ो ना। समय को बचाना सीखो। अप्रयोजनी काम करने से समय चला जाता है। ध्यान रखना, बीता समय लौट कर नहीं, बीता समय लौट करके नहीं आता। आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2024, 9:13 हमारी घड़ी में हुए। अब 24 अप्रैल 2024 9:12 आएगा क्या? गया। क्यों ना उसका यूटिलाइजेशन कर लें? क्यों ना यूटिलाइजेशन कर लें? आने वाले समय का कोई भरोसा थोड़ा है। प्रयोजन से काम रखोगे तो यूटिलाइजेशन होगा, और प्रयोजनी कामों पर बुद्धि नहीं होगी तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सहज सागर जी, यद्यपि आप अपने में ही रहते हो भैया। ऊर्जा मंत्री आया चिराग, ऊर्जा मंत्री राजस्थान का छोटा मोटा आदमी है। शिक्षा मंत्री आया, अब सहज सागर जी अपनी पेंसिल लिए, रामः रामौ रामः भवती भवता भवंती, वो आया नमोस्तु करके चला गया। मेरा भैया आशीर्वाद दे दो, शिक्षा मंत्री है। अच्छा हाँ। फिर अगर ऐसा जीवन हो जाए तो क्या बात है। अपने को क्या करना, क्या प्रयोजन, लेकिन व्यवहारिकता रहे, व्यवहारिकता रहे। किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो गया है, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, कहीं एक पक्ष में मत चले जाना। किसी के यहाँ किसी की आयु पूर्ण हो गई, मृत्यु हो गई है, अब भैया वो तो मरने वाला तो मर गया भैया, अपन क्या कर सकते हैं। और जिसके यहाँ तुम गए बैठने, भैया वो तो चले गए, तुम्हारा भी नंबर आने वाला, तुम भी मरोगे। किसी की नई नई शादी हुई, बोले हाँ आशीर्वाद दो, आप तो बुजुर्ग हो, हाँ हाँ आशीर्वाद बेटा, लेकिन मरना एक दिन सबको है बेटा। अरे बोले अभी तो आज तो शादी हो रही स्टेज पे, आप डायरेक्ट मरने की बात है। ये अव्यवहारिक है। काम करो प्रयोजनी, व्यवहारिक, तब जाकर के आपके जीवन में सुख आएगा, वरना दुख ही दुख रहेगा। देखो मैं जो कह रहा हूं, इसको जीवन में जितनी देर से उतारोगे उतनी देर से सुख प्रारंभ होगा। माँ आप लोग प्रारंभ कर दें, आप लोग प्रारंभ कर दें, अपने सुख के लिए जीना प्रारंभ कर दें, अपने लिए जीना प्रारंभ करें, अपने लिए जीना प्रारंभ कर दें। अब बुजुर्ग लोग कुर्सी पर बैठे हैं, सुनना ध्यान से, जो बुजुर्ग है वो कुर्सी पर बैठे हैं। अब कोई और आया जिसको बैठना है और उसको कुर्सी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, तुम प्रवचन सुनो, उसकी तरफ मत देखो, क्योंकि कुर्सी उतनी है, तुम उसको कुर्सी दे नहीं पाओगे, तुमको चाहिए तो पहले से आओ ना। तो आप अपने प्रवचन का आनंद छोड़ दोगे। समझ रहे बात को? काम से काम रखो। कुछ लोगों के जीवन में कोई काम नहीं है, वो दूसरे के काम में इंटरफेयर ही करते रहते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ ये क्यों हो रहा है। अरे भैया तुमको पता होता तो तुम ही नहीं बन जाते कलेक्टर। पारस पंच कल्याणक जब होते हैं तो सारी क्रियाएं होती हैं, गर्भ से जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण,
अब कोई बोले ये जी क्या है महाराज जी, अरे भैया तुम प्रतिष्ठाचार्य बन जाओ, देख लो, तुम बन जाओ प्रतिष्ठाचार्य, तुम सीख लो। जब तक आप चीजों में इन्वॉल्वमेंट करते रहोगे तब तक आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हाँ, सीखने के लिए तो आपको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, मुझे सीखना है, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए इन्वॉल्वमेंट ना करें, इन्वॉल्वमेंट ना करें। देखो फिर से कहता हूं, आउट ऑफ कोर्स मत रहो, अपने सब्जेक्ट में रहो, सब्जेक्ट में रहो। आप लोग सब्जेक्ट से बाहर चले जाते हो इसलिए फेल हो जाते हो। ज्ञान प्राप्त करना भिन्न है, ज्ञान प्राप्त करना भिन्न बात है, उसमें इंटरफेरेंस करना भिन्न बात है। इंटरफेरेंस नहीं, ज्ञान प्राप्त कर। विमल जी अपने काम से काम, देखो अब समय कम है, बुरा नहीं मानो तो बोलूं एक बात, समय कम है, समय कम है, कल किसी ने नहीं देखा, समय कम है, क्यों ना उस समय का आप सदुपयोग कर लिया जाए। जो बीत चुकी हो तो बीत गई, चलो छोड़ दो। आज अपन उस जो बचा समय उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि बीते 70 साल और आने वाला 6 मास, 1 महीना, 15 दिन, उसमें वो विशुद्धि बना ले जो अनंत भाव में ना बनी हो, और वो समाधि का सोपान बन जाए। अच्छा एक आपसे बात पूछता हूं, अंतिम समय समाधि लेना कितने लोगों का लक्ष्य है? सुनना ध्यान से, अंतिम समय समाधि लेना लक्ष्य है। एक वृद्ध पुरुष आए हमारे पास, बोले महाराज जी अब स्वास्थ्य कमजोर है, ठीक है आशीर्वाद, थोड़ा दिन रुको। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कह दिया 5 दिन बचे हैं। वो मेरे पास आते हैं तो उनकी समाधि कराना चाहिए कि भगा देना चाहिए? है पक्का? अरे बुढ़ापे में क्या करेगा दीक्षा लेके आदमी, भगाओ इसको तो हॉस्पिटल में डालो। ऐसा कहना सही है कि गलत? ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं होगा तो यही सोचेगा कि दीक्षा क्यों हो रही है, वृद्ध अवस्था में दीक्षा दे रहे हैं महाराज जी। अरे भैया अंत भला सब भला, ये तो लक्ष्य है ना। कोई वृद्ध यहां पर आते हैं और उनकी समाधि होती है तो अच्छी बात है ना, एक का कल्याण हो गया। लो भैया महाराज तो भैया वृद्धों को दीक्षा देते लगे, भैया नली निकाली, फूड पाइप निकाला और उनकी समाधि कराने में लगे हैं। क्या मतलब है, समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे भैया तुमको नहीं पता, अंतिम समय कान में एक बार भी नमोकार की धुनी पड़ जाए, मन शांत हो जाए, क्या पता कितने भाव शांत हो जाए। लेकिन जिनके पाप कर्म का उदय होगा, जो अपने अंतरंग में कसाय को स्थापित रखते हैं, ऐसे लोग उसमें भी विघ्न करेंगे, ऐसे लोग उसमें भी विघ्न करेंगे। अभी भैया एक जगह समाधि चल रही है, वहां से खबर आई, समाज के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले वृद्ध अवस्था में क्या जरूरत है दीक्षा देने की। अंतिम समय भी समाधि की भावना बनी, कितनी बड़ी बात है। जैसे अपना मंदिर है ना, ये यहाँ धर्मशाला है, हर मंदिर में धर्मशाला में कमरे हैं, एक कक्ष को समाधि कक्ष बना के रखो, क्या पता कब कौन सा जीव कल्याण कर जाए। पता आपको भगवान आदिनाथ ने भी क्षुल्लक दीक्षा ली पूर्व भाव में, नहीं पता? बोलो क्षुल्लक जी पढ़ा कि नहीं? लंबे समय तक क्षुल्लक रहे भगवान ऋषभदेव पूर्व पर्याय में, लंबे समय तक, और अंतिम समय मुनि दीक्षा ली और समाधि पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाला इंद्र हो गए। बताओ, 16वें स्वर्ग में, फिर वहां से नीचे आए, फिर पर्याय मिली, फिर और आगे जाकर के ऋषभदेव बने। क्या अपने काम से काम नहीं रख पा रहे डॉक्टर प्रदीप जी? लोग अपने काम से काम नहीं रख पा रहे, बताओ कितना कठिन काम है।
बाहर से यात्री आते ना आपके यहाँ, अब गोदा जी उनसे पूछना भैया क्यों आए हो। एक जगह सुनो, एक जगह एक को आवास व्यवस्था दी गई तो फोन जैसे ही कोई बोले भैया हम आ रहे हैं, अच्छा अच्छा कितने दिन के लिए, कब तक रहोगे, ऐसा नहीं पूछा जाता। यात्री आया है उनसे बोलना कि आपको हम उतनी अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, अधिक दिन के लिए तो ये व्यवस्था है, आप कम दिन के लिए आए तो आपको पास में रुकवा देते। कहने का तरीका सलीका होता है, भैया एक और रोटी लाएं क्या, एक और रोटी लो। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर है। कोई पूछे अपन से अगर भैया खाओगे क्या, अपन तो पहले बोलते हैं खा के आए हैं। अच्छा कई लोग उसमें भी चालू होते हैं, जबलपुर की भाषा ही अलग है विमल जी, वहां पहले पूछे तो चाय तो पी के आए होगे। कोई किसी के बैठने, अच्छा नाश्ता करके आए क्या, अरे अपन तो डायरेक्ट नहीं करके आए, लगाओ। भाषा ही वही है, क्या करोगे भैया नाश्ता तो करके आए होगे, सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ भैया करके आए हैं, खाना भी खा के ही आए हम तो सुबह 6 बजे से ही। समझ गए, काम की बात करें, सब्जेक्ट में रहें, आउट ऑफ सब्जेक्ट ना जाए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाएं, बाहर का छोड़ें। क्या देश की राजनीति, क्या क्रिकेट, क्या दुनिया में चल रहा है, कोई मतलब नहीं। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, धर्म ध्यान करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, बात होती। आउट ऑफ कोर्स जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे कि नहीं आप लोग, आउट ऑफ कोर्स गए कि कुछ नहीं मिलेगा। प्रयोजन से प्रयोजन रखें। मनुष्य जन्म का प्रयोजन है अपने परिणामों को निर्मल करके उच्च गति में ले जाना। वो प्रयोजन आप भूल गए, वो प्रयोजन आप भूल गए। देखो आप जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो जब शाम का समय हो, थोड़ी ठंडक सी हो और माता पिता अंदर माला फेर रहे हो, छोटे बच्चे तो बच्चे ही है ना, वो माने स्तंभ के 100 चक्कर लगा लेंगे, खेलते रहेंगे और 100 चक्कर लगा देंगे। 2 बच्चे मिलके माने स्तंभ के खेलते रहेंगे। आप उनसे पूछना बेटा क्या कर रहे हो, अंकल खेल रहे हैं। अप्रयोजनी। अगर वही बच्चा हाथ में माला लेकर के 100 चक्कर माने स्तंभ के फेरी लगा ले तो निर्जरा। जो आयु का समय है वो आप अप्रयोजनी ना बर्बाद करें, कुछ ना कुछ प्रयोजन रख करके जीवन जी, तब जाके जीवन में सुख बढ़ेगा। ये सुखी रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ओ गंगवाल जी सुन रहे कि नहीं क्या, सुखी रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय अपने ऐसे काम से काम रखो। मैं आपके यहाँ आहार पर गया था ना, तो मैं ये सोच के, मैं तो मन में लगाया था, मैं देख लिया था पहले 12 माले की बिल्डिंग है। कितने माले की है ना। हम जब निकले तो हमने एक बार में देख लिया हमने, भैया हो सकता है 8वां फ्लोर भी हो सकता है 12वां भी हो, पेंट हाउस भी हो, तुम तो 12वें का मन बना के चढ़ना। मन में समता बनी रहेगी। अब उससे पूछो अरे वो पीछे पीछे, तुम तो ये गैया हो, जब पड़ गए ना महाराज ना तो गाय जैसे हो गए, घर में गाले बन गई रस्सी, अब वो जहां ले जाए तो जाओ चुपचाप। तो अपन तो भैया चलो भैया, उन्होंने कहा पहले ही फ्लोर में आओ महाराज जी, हमने चलो भैया बच गए। और 12वां भी होता तो होता क्या दिक्कत थी, नीचे होता तो अपन सोचते चलो ये कम चलना पड़ा है, ऊपर होता अपन सोचते हवा अच्छी मिलेगी। अपन को तो आहार करना है, फ्लोर तोड़ना देखना है। प्रयोजनी कार्य करें, अप्रयोजनी से बचें, तब बात है। और जो काम आपके योग्य वो आप करें, जो आपके योग्य ना हो वो आप ना करें, वो करवाएं। कुछ काम करें और कुछ काम करवाएं। जो अपने योग्य ना हो, अपर में सागर जी, वो अपन ना करें। ऐसा करने से भी सुख चला जाता है। जो अपना काम है वो अपन अपने हाथ से करें। हमारी चिटाई अपन अपने हाथ से मार्जिन करेंगे, हमारी जिनवानी हम अपने हाथ से बैग जमाएंगे।
अब बाहुबली तुम बिजी हो, लाओ तुम्हारा बैग जमा दे। नहीं भैया, अगर कोई आपकी सहायता मांग रहा है तो करो ना। एग्जामिनेशन हॉल में कभी देखा आपने, पीछे वाला पूछ रहा क्यों भाई बन रहा क्या, नहीं बन रहा, हम बताएं, ऐसा देखा कभी? सगा मित्र भी हो ना तो पहले अपनी सीट भरता है फिर पूछता है। अपने काम से काम रखे अतिशय बेटा, अपने काम से काम रखो। सुन लिया तुमने अतिशय, अपने काम से। तुम्हारा काम मनुष्य पर्याय में मुनि बनना है और कोई नहीं, बाकी अपने काम से काम रखो। खाया खोया बह गया, जिंदगी में कुछ बचने वाला नहीं है। कितनी डिग्री ले लो, ये डिग्री होल्डर भी नीचे बैठे हैं हमारे, ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कौन से कॉलेज से? इतने बड़े कॉलेज से डॉक्टर बन के आए, क्या कर रहे हैं? नीचे तो बैठी है। ससुराल में आए हो कि हमारे पास आए हो? हाँ, कि ससुराल में आए हो? वैसे तो ससुराल में आए हो, रिद्धि सिद्धि में ससुराल है ना भैया डॉक्टर साहब के। अब इनकी ससुराल यहाँ है, इनने शादी की करी, अपने को क्या बेटा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पैसे वाला भी क्यों ना हो, मुनि के आगे सब फीके हैं। और मनुष्य पर्याय का प्रयोजन ही वो ही है। आप सबको बता रहा हूं, कोई महाराज के पास जाओ, वो पूछे अच्छा क्या व्यापार करते हो बेटा? महाराज जी हमारी फैक्ट्री है पत्थर की। रोहित, अच्छा अच्छा, महीने का कितना कमा लेते हो? ये तो डायरेक्ट पूछना आपको कितना दान चाहिए, घुमाओ फिराओ नहीं। आप तुम 2-2.5 लाख रुपए महीने कमा लेते हो तो यार 50,000 दे दो इनको। अरे बोला डायरेक्ट बात करो, घुमाओ फिराओ नहीं। आप अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ ये तो हनी है, देखा डिस्टर्ब हो गए, प्रवचन सुन रहे हो और देख हनी को रहे हो। कब आया ये, कब आ गया यार? 2 दिन पहले तो इंदौर था। अपने काम से काम रखो। तुम क्यों आए हो? हनी से मिलने आए कि हमसे मिलने आए हो? सोच रहे इतनी लेट क्यों आया? प्रवचन में पहले आ जाना चाहिए था। यही तो सिखा रहे हैं, घंटे से अपने काम से काम रखो। उसको आना तो वो आ गया, नहीं आना तो हो सकता कुछ और काम कर रहा हो। अपन को क्या करना? अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम है। अपने काम से काम। शुभम तुम तो अपने काम से काम रखो भी, तो तुम बोलो हम जा रहे सो रहे, तेरा काम है संभालो। इधर देख शुभम बेटा, सबसे कठिन काम है अपने काम से। हाँ तुम टीकमगढ़ जाना, अपने अंत गांव, लोग तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे हो आजकल। अरे हमने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो, कि अंकल उनसे पूछना आपके 3 बच्चे ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है? अरे उसकी शादी उसको करना कि नहीं करना, उसके ऊपर तुमको क्या परेशानी है? सुन लिया भाई अतिशय बेटा, मुनि बनना हो अपने काम से काम रखना तो बन पाओगे, वरना तुम जी नहीं पाओगे। हम हर दिन अपन जब नए मंदिर में जाते हैं, नए घर में जाते हैं, हम जाते ही वहां घर का वास्तु समझ लेते हैं 1 सेकंड में। विमल जी पैर रखते ही मालूम चल जाता है इसका वास्तु अच्छा है कि खराब। लेकिन मैं कभी किसी से बोलता नहीं हूं, कोई पूछना भी नहीं। और मंदिर आए ना, हम देखते सब चीजें हैं, कहाँ क्या कैसा है क्या नहीं है, कहते कुछ नहीं है। क्यों? अपन अपने काम से काम रखो, ज्ञान का वर्धन करो। एक व्यक्ति के यहाँ मेरे आहार हुए और घुसते ही दिशा मैंने देखी, तो ये दिशा ये वाली है, ईशान कोण में उसके यहाँ किचन था। मैंने पूछा उसको बाहर आहार के बाद, मैंने आपके यहाँ कभी कोई बच्चे गर्भ में खत्म हो गए क्या? बोले हाँ। अच्छा, मैंने कहा आपकी जो पत्नी उसके पेट में दर्द रहता है या कोई बीमारी लगी रहती? बोले हाँ। क्यों? वास्तु कह रहा है कि ये चीज नहीं होगी तो ऐसी होगी, जिसके आग्नि कोण कटा है उसका सेकेंडरी लॉस होगा, नौकर भाग जाएंगे, घर के लोग बीमार रहेंगे, सेकेंडरी लॉस होगा, प्राइमरी लॉस नहीं होगा। ये वास्तु कह रहा है। लेकिन जानो देखो, उसके अंदर घुसो मत। अब सबको बताने लग जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। और सुनो चिराग, आता तो हमको बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ बताने लग जाएंगे ना तो बेटा अपने में नहीं रह पाएंगे।
कल आप यहां विधान रख लो, सर्वार सिद्धि विधान, कार्य सिद्धि विधान। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो जाएगी, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो टॉप कर लेंगे, जिनका व्यापार मंदा हो रहा है वो चलने लगेगा। मालूम चल जाए हॉल, बाहर की रोड सब भरी मिलेगी। तुम जितने पैसे बोलोगे लोग उतने देंगे, क्योंकि सब परेशान है। कोई बात नहीं, जब व्यापार नहीं चल रहा धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान अच्छा करोगे तो व्यापार चलने लगेगा। 2019 में बहुत पानी गिरा था, बहुत फसलें खराब हुई थी। एक एमपी के किसान ने क्या किया, उसका खेत था, खेत में भर गया पानी। उसने क्या किया, आजू बाजू खेत की मिट्टी और निकाली, अपनी मेड़ बना ली 10 फीट की। कितने फीट की? 10 फीट की उसने मेड़ बना ली, और उसके खेत में 10 फीट का तालाब बन गया। लोगों ने पूछा भैया क्या कर लिया तुमने इससे? अरे बोले भैया पानी तो गिर गया, फसल तो खराब हो ही गई थी, हमने अपने यहाँ का वाटर लेवल अच्छा कर लिया। अरे उसके यहाँ 8 महीने 4 महीने 3 महीने पानी भरा रहा तो वाटर लेवल अच्छा हो गया कि नहीं उसके यहाँ? अब उसकी फसलें अच्छी आ रही हैं। जो परिस्थिति बिगड़ चुकी है उसको भी सुधारना संभालना सीखो। पानी क्यों गिर रहा है, धूप क्यों आ रही है, अब जाओ तुम सूर्य से बोल के आओ भैया टेम्परेचर कम करो रिमोट से उसका। तो धूप तो पड़ी रही है, पड़ेगी। और कोटा तो कोटा है, यहाँ कोटा स्टोन है तो कोटा स्टोन तो गर्म रहता ही है। अप्रयोजनीय तत्वों से बचें। बात आई समझ में? अपने काम से काम रखें। हकूना मटाटा। चिराग अपने काम से काम रखो। अतिशय अपने काम से काम रखो। ये दद्दू ने इतना बड़ा, छोटे दद्दू ने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया? तुमको क्या करना? इसी में देखो समय बर्बाद करते कि नहीं। कैसे कपड़े की टी शर्ट ले आया, कौन से रंग के कपड़े ले आए, अरे उसको पसंद है, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या प्रयोजन? ये कैसी हेयर स्टाइल है तुम्हारी? ये देखो पाटनी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, क्या करना है? ओसो बनना है क्या भाई? उनको दाढ़ी बढ़ाना, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? अपने में आओ, दूसरे से दूर हटके अपने में आओ। जब आप अपने में आओगे तब सुकून से रह पाओगे। कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो तो सोच लेना, उसकी सोच है, तुमको क्या करना? तुम तो कम से कम उसके बारे में बुरा मत सोचो, उसके प्रति अच्छी भावना रखो। एक दिन बदलेगा, एक दिन बदलेगा। वो नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, अपन बदल जाएंगे। पानी गिरता है तो क्या करते हो? छाता लेके चलते हो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि बादल पानी आ रहा तो कूलर ले जाओ छत पे कि हु भग जाए ये बादल उड़ जाए। ऐसे नहीं होती चीजें। चीजों को समझें और संभालें, खुद को अपने में रहना सीखें, स्व में स्थित होकर के जीना सीखें शहद सागर जी, लेकिन व्यवहारिकता के साथ। हैप्पी बर्थडे है आज, भगवान का जन्म कल्याणक है। मुस्कुरा के देखो। मैं आपको बताऊं, पारस बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है, गोदा जी बैठे क्या, कहाँ है गोदा जी? बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कि क्यों हो रहा है। सौदरमिंद्र जी आए हैं हिम्मतनगर से। सुनो आप, आज के समय के केवल आपको भारत, अगर जैन दर्शन को देखना है तो केवल आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इसमें नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश, दिल्ली नहीं, पूरे भारत में जैन दर्शन को देखना है। जितने मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए कर्नाटक में, उनका पुनर्जीर्ण उद्धार करके ये प्रतिमाएं वहां विराजमान की जाएंगी। वहां फिर से जैन दर्शन स्थापित होगा। वहां पे 5-5, 7-7 पीढ़ी से लोग मंदिर नहीं गए। कितनी पीढ़ी से? 5-5 पीढ़ी से मंदिर नहीं गए। उनको पता ही नहीं कि जैन दर्शन क्या है, कि हम जैन है कि क्या है। आखा तीज के दिन दीवार में एक पुतला बना के थोड़ी सा एक रोटी चखा दो, खीर लगा दो, हो गई आखा तीज। क्यों करते पता ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों करते। उनको पुनः धर्म में स्थापित किया जा रहा है। ऐसे हजारों मंदिर वहां टूटे पड़े हैं, उनका जीर्णोद्धार करके वहां पुनर्से जिन बिंबों की स्थापना करके वापस वहां लोगों को श्रावक बनाया जा रहा है। और क्यों? और सुनो क्यों?
अंतिम समय धर्म दक्षिण में ही बचेगा। भरत क्षेत्र का दक्षिण भारत देश, यहाँ धर्म है, लेकिन देखो ऊपर ऊपर से धर्म उतर के नीचे आता जा रहा है। अंतिम समय धर्म दक्षिण में ही बचेगा, उसकी चिंता हमको है। अब बोलो ना महाराज जी, आप कहते अपने में रहो, दूसरे से क्या प्रयोजन। हाँ, हम अपने जिन शासन में ही हैं, उसके बाहर नहीं है। बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। चीजें बाद में मालूम चले ना कुछ कुछ, तो अच्छा लगता है। ओ भैया सौदरमिंद्र जी, सोगानी जी सुन रहे ना? सौदरमिंद्र जी सुन रहे कि नहीं? ज्यादा विकल्प करके जीवन नहीं जीना। रूपेश जी, संघवी जी सुन रहे कि नहीं? सौदरमिंद्रो बढ़िया आनंद लो, भगवान का पंचकड़ा करो। भैया इनकी तो 24 भगवान हैं, 24 जिन बिंब इनके हैं। सनत जी अजमेर आए हैं, उनके भी द्वारा स्थापित प्रतिमाएं। बहुत सारे और भी लोग आए हैं बाहर से। छोटे दद्दू तुम्हारी भी है, अतिशय तुम्हारी भी है, चिराग तुम्हारी भी है। हिम्मतनगर अपना गुजरात से लोग आए, उनकी है। वडोदरा से आए, उनकी है। राजस्थान को भीलवाड़ा से आए, एमपी से आए। बहुत सारे लोगों के भगवान हैं। कल परसों से कर्नाटक के लोग भी आएंगे, वो जो प्रतिमा जी को ले जाने आएंगे। देखो पारस, क्या पता किस शुभ निमित्त काम में अपन निमित्त बन जाएं, और क्या अपनी परिणाम उस निमित्त के लग जाएं और अपना कल्याण हो जाए। पता नहीं है, क्या पता कि यही प्रतिमा कभी मंदिर फिर से ध्वस्त हो, कोई कलगी आए, फिर ये जिनबिम जमीन से निकले, फिर जहाजपुर महावीर जी जैसे क्षेत्र बने। इसलिए जब गली गली मिथ्यात्व है, तो गली गली सम्यक्त के लिए जिनालय भी होना चाहिए। लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं बहुत मंदिर हो गए, भैया अपने काम से काम रखो। तुम्हारे भी तो 10 प्लॉट हैं कोटा में, नहीं है क्या? एक हॉस्टल यहां बना लिया, एक हॉस्टल वहां बना लिया, एक हॉस्टल वहां बना लिया। क्यों बना रही है हॉस्टल इतने सारे? पैसा आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता रहेगा। अरे भैया, जब आप 10 प्लॉट ले सकते हो, 10 मंदिर भी हो सकते हैं। एक संप्रति नाम का राजा हुआ भारत में, अशोक की 4थी पीढ़ी में। उसने 1.25 लाख दिगंबर जैन मंदिर बनवाए थे अकेले ने। कितने? और सरावगी समाज से पापलीवाल श्रावक हुए, जीवराज पापलीवाल, उन्होंने लाखों मूर्तियां रखवाई भारत में, लाखों। जिस मूर्ति में संवत लिखा मिल जाए 1548, नीचे देखना जीवराज पापलीवाल नाम लिखा मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा जिनबिंब रखवाए उस व्यक्ति ने। कितने? अब अपन बोले क्यों रखवाए भैया? अरे भैया, वो भगवान नहीं रखता तो आज प्राचीन मूर्ति तुम्हें देखने कैसे मिलती? अपने काम से बोलो ना, बोलो ना, अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्यादातर लोग इसीलिए परेशान है कि दूसरा क्या कर रहा है, तुम अपने में देखो क्यों विकल्प कर रहे हो। भैया किसी के शादी में गए, कल ऊपर जीवनार था ना, रसगुल्ले कितने लोगों ने खाए? बताओ ना, पूछ रहा हूं मैं, खाए कि नहीं खाए? थे सहज सागर जी, हम ऊपर जा रहे दिखे थे ना। अब पारस तुम पूछ रहे पड़ोसी से, क्या भाई रसगुल्ले खाए क्या? नहीं, हम तो बालूशाही के। यार रसगुल्ले खाओ, बहुत बढ़िया है यार। अरे तुमको अच्छे लग रहे, तुम 2 और खा लो ना। उसको बालूशाही अच्छी लग रही है, उसको बूंदी के लड्डू अच्छे लग रहे, वो खाएगा। अपने में रहना सीखें। अपने में रहना सीख गए, जिस दिन अपने में रह जाओगे, उस दिन सिद्धों के साथ रह पाओगे। सिद्धों वाला सुख चाहिए तो पहला स्टेप क्या? अपने काम से काम रखो जिसमें सार है। अपने काम से काम रखो जिसमें, ऐसा करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही। अभी जारी है कि जा रही है? अपने काम से काम रखो। अपने में ज्यादा जिंदगी में लोड लेना। 25, 30, 40 साल की उम्र निकल गई,
इतनी लगभग बची है, क्यों परेशान हो? बताओ ये कबूतर कैसे लोग हैं, कहीं भी घोंसला बना लेते हैं। तुमसे कोई पूछ रहा कबूतर आके? मछलियां क्यों तैरती हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं, चींटियां क्यों बामी बना लेती हैं? अरे भाई, चींटियों ने तो कभी आके नहीं पूछा कि तुमने घर क्यों बनाया। मतलब वो जानवर तुमसे अच्छे हैं कि वो अपने में है। अपने में रहेंगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप अपने में रहना सीखें तो जीवन अपना सार्थक होगा। शेष 4 उपाय कल देखेंगे। और हैं जा रही है, किसकी जा रही है भैया? विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। अगर विशुद्धि जा रही है, कहीं ना कहीं आप प्रयोजन से भटक चुके हो। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष